हेलो स्टूडेंट, देखिए आज क्या टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। प्राचीन भारत का इतिहास, अध्याय नंबर 1, भारत का इतिहास। और कौन सा इतिहास है ये? प्राचीन इतिहास। क्या है? सिंध या हड़प्पा तब सभ्यता से पूरे एक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 नहीं पढ़ा इस पे, ऐसे ही वो लगा दिया आपके लिए स्टार, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। शुरू कर दें। क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं इकाई में, इंग्लिश में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कहाँ के थे? गांव के थे, शहर के थे, ये नगरी निवासी थे? शहरी निवास थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ये तो घर तो ईंट से बनाए जाते हैं, ये तो सोच ही लो। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कौन सी खेती की जाती थी? तो आप कह देना कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य और नाम से भी जाना जाता था? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीनतम नाम क्या था? प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। पढ़ा दिया कि तुम्हें मैंने। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता था। अब कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा जाता था? सिंडन के। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? यह क्वेश्चन तो प्राचीन भारत का इतिहास ना कहीं से भी आ सकता। ये पीछे भी यूपी पुलिस में पूछा गया था कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता मत कर दियो, खाली हड़प्पा करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत, देखो इसलिए मैंने गोल घेरा भी काट दिया इस पर, देखो। और ऊपर भी जो मैंने गोल घेरा काटा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो इन्हें, बात को मत कहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, एनडीए में 4 नंबर का पूछा था आगे, 1921 था ये। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? काले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब हम रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से, याद रख लियो। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये तुम्हें क्वेश्चन मेरा पीछे भी कराया, फिर करा दिया, देख लो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, याद रख ले। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया जाता है। स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अब देखो, फिर से क्वेश्चन बढ़ा दिया हमने। अब एक क्वेश्चन छोड़ा, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, कोई नहीं।
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? कौन सी? लोथल है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है काय पे? संस्कृति पर या सामाजिक तौर पर? किस तौर पर? संस्कृति तौर पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस काल से संबंधित, किस युग? ये तो आपको पता ही होगा किस युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से। देख लो, मर जाओ देख देख के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, इतना सरल क्वेश्चन। देख लो पढ़ लो क्या लिखा हुआ नीचे यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओफो कितना सरल क्वेश्चन है, सही करके तैयार कर लियो। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। और मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। कोई नहीं बता रहा, कोई एक बच्चे ने कमेंट करा ग्रामीण। अरे ग्रामीण थी लल्ला, नगरीय थी वो भी। देख दूसरा ही वही कर रहा है ग्रामीण, और एक और कर रहा है शहरी। अरे लल्ला नगरीय थी, देख ले। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। मैंने क्या बताया था? नगरी और शहरी में क्या अंतर होता है? ये जल्दी कमेंट करो, जल्दी 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 कमेंट करो। नगर और शहर में क्या अंतर होता है? अब एक क्वेश्चन, तुम मुझे जिला बनाने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता पड़ती है ये बताओ मुझे। क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ। एक बच्चा करे 5,000 वोटों की। कुत्ते की मानो 5,000 वोट तेरे गाँव में होंगे रे। अरे 5,000 वोटों की नहीं, 10 लाख वोट होंगे तो जिला बनाया जा सकता है। देखो ये एक शहर आ गया, ये नगर आ गया, तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बता दिया नगर और शहर में क्या अंतर है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या? पुरातात्विक खुदाई। देख लो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, 2 बार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार या तथा औजार। तीनों ही ऑप्शन ठीक है। देख ले ला, तू भी गलत कमेंट करने लगा फिर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस कालीन में मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? मैंने ये क्वेश्चन आपको 3 बार करा दिया, और इसका कमेंट में आंसर बताओ आप सभी बच्चे। देखिए राम नाम का लड़का, देखो पीला कर रहा है, पीला। अरे लल्ला लाल है यार, लल्ला लाल। सही करके कर दिया यार कमेंट। कुछ बच्चे लाल सही है, ये सही है। देखो आदित्य ने सही कमेंट किया है। ये राजू नाम का लड़का, इन्हें कमेंट सही कर रहा, लाल। ठीक है। परंतु एक ये राम नाम का बच्चा ये कह रहा है पीला। अरे सुधर जाओ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है बताओ? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानघर किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, देख लो 2 बार पूछा गया। देख लो मेंस में पूछ लिया। ओफो बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत हार्ड। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। वो 3 बार क्वेश्चन पूछा, प्रीलिम्स में, मेंस में, पीसीएस में और यूपीपीसीएस में। देख लो कितना बहुत सरल क्वेश्चन और इतनी जगह पूछा गया। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा। अब आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता। मैं थोड़ा आराम ले लेता हूँ क्योंकि मुझको बहुत देर हो गई पढ़ाता हूँ। देखो लल्ला फिर से आ गया। वैदिक सभ्यता क्या है? पढ़िए। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, डिफरेंस बताइए ईसा पूर्व में और ईसवी में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता दूं कि ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? ईसवी। याद रख लो। अब ईसा पूर्व जो चलता उल्टा चलता है। ये मत सोचना कि 1500 से 1600 जाएगा, 1500 से 1400 आएगा। ये डिफरेंस समझ लो। इसमें बाजी बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी दे देगा, और एक ऑप्शन देगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। परंतु आप कौन सा क्वेश्चन सही कर पाएंगे? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व सही कर आना। ये नहीं कि 1500 1000 ईसवी, गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसवी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऐसी कौन सी फसल थी? तंबाकू।
उत्तर वैदिक काल के, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे छोड़ दीजिए, 3 क्वेश्चन ही छोड़ दिए, बस एक क्वेश्चन कर लीजिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेद में आपको पहले बता दे रहा हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद कर लो इन्हें, याद है। देखो, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। बस आप इनका बस एक बार फोटो देख लीजिए, इसके बाद कोई इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल याचनाएँ हैं 1580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएँ 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएँ कितनी है? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार पूछा, 5-6 बार पूछ गया। प्रीलिम्स से पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, यूपीएससी में पूछ गया। ऋग्वेद है। किस वैदिक ग्रंथ में बड़ शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसको बोलते हैं मछली पुराण। मछली पुराण नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मत्स्य पुराण है एक। कितने पुराण है बताओ? 18 पुराण। कुछ पुराणों के नाम बता दे रहे हो, देखो, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारे, मेरे भी सब याद नाम। अगर ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता कठोपनिषद में। पुराणों की कितनी संख्या? 18, मैंने बताया था आपको अभी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना? प्रकृति। आज के लिए इतने रहने दें और पढ़ा मैं? आज के लिए इतने रहने दो, क्योंकि बहुत हो गया आज, बहुत। अब हम रोज़ ऐसी क्वेश्चन कराएंगे, रोज़, बिल्कुल रोज़ आइए, लाइव पढ़ाएंगे शाम को। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।